ओम नमः शिवाय। हर महादेव मित्रों, कैसे हैं आप सब। चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को देख करके अगर आपको कोई त्रुटि लगे तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे जाके सरल भाषा में जो है वो ज़रूर बताएं, लेकिन अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, मर्यादा का ख्याल ज़रूर करें। मित्रों, क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में दो राम जी के चरित्रों का बहुत ज़्यादा वर्णन है या देखने को मिलता है। अध्ययन करने वाले जो पुराने ज्ञानी हैं, योगी हैं, संत जन हैं, तो वाल्मीकि रामायण का भी हमारे को प्रमाण मिलता है, जहाँ पर बहुत सारा कुछ डिटेल में दिया गया है। लेकिन जो वाल्मीकि रामायण है वो ज़्यादातर जो कृति है वो संस्कृत में है। तो जो बहुत बड़े स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, जिन्हें संस्कृत का ज्ञान है या जिनके पास स्मृति है प्रभु की कृपा से, वही उसका गहन रूप से अध्ययन कर सकते हैं। नहीं तो बहुत जगह देखा जाता है कि बहुत कम ऐसे विद्वान हैं जो उसका अध्ययन करके जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है उसी को ही यथावत बताते हैं। नहीं तो कई बार आजकल मिक्सिंग देखने को मिलती है कि वहाँ पे शब्द कोई और लिखा हुआ था तो उसको चेंज करने की लोग कोशिशें करते हैं अपने हिसाब से। तो और दूसरा जो राम जी का चरित्र ज़्यादा प्रचलित है वो रामचरितमानस को जो है बहुत ज़्यादा रूप से हमारे भारतवर्ष में अगर आप देखेंगे तो सुंदरकांड जी के भी जो सबसे ज़्यादा पाठ होते हैं वो रामचरितमानस में से किए जाते हैं, जो बाबा तुलसीदास जी की कृति है। लेकिन वो संस्कृत में नहीं है। कई अब कहते हैं कि वो खड़ी बोली में है, अवधी भाषा में है कि हर कोई उसको पढ़ सके। वैसे तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूंगा, जब हनुमान जी की या शिव जी की, दोनों एक ही चीज़ है, कि हनुमान जी का जो प्रकट है वो शिव जी के द्वारा ही हुआ है। उन्हीं के वीर से उत्पन्न है हनुमान जी, शिव जी के वीर से। तो जब हनुमान जी की या तो कृपा होगी एक तरफ से या शिव जी की कृपा होगी, तभी आप के ऊपर वो कृपा होगी कि आपको रामचरितमानस पढ़ने का, वाल्मीकि रामायण पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। जो जिन्होंने किया है, जिन्होंने पाया है, वो जानते हैं कि शायद पहले या तो शिव जी के चरणों से शुरुआत की होगी या हनुमान जी की सेवा की होगी, तो राम नाम की प्राप्ति उनको आगे चल के हो गई। जो गहन विद्वान है उसका एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं। हो सकता है किसी ने पिछले जन्म में किया हो, यहाँ के उसको डायरेक्ट मिल गया हो, है ना। तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह होती है, पर सामान्यतः ऐसा तभी होता है जब हनुमान जी की या शिव जी की कृपा हो जाए तो राम जी का नाम प्राप्त हो जाता है। और एक पढ़ने की शैली जो है आपकी रामचरितमानस पाठ करने की तब आ जाती है। सब बहुत बड़े कई ऐसे विद्वान भी हैं लेकिन वो उसको ही नहीं पढ़ पाते जो अवधी भाषा में, है ना। कई त्रुटियां हो जाती हैं या कोई शब्द को तोड़ के नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो तो गुरु कृपा है कि कैसे वो शिष्यों को बताते हैं कि आपने पढ़ना है। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी भी रामायण है जिसको लिखने वाले जीवंत रूप से हनुमान जी हैं। जी हाँ, वैसे तो हमारे भारतवर्ष में दो का प्रचलन मैंने आपको बताया, लेकिन बहुत सारी और भी रामायण है। अद्भुत रामायण है, भील रामायण है, लेकिन एक को ही मान्यता प्राप्ति है शिव जी की। शायद मैं अगले वीडियो में बात करूँगा कि वो कौन सा राम जी के चरित्र वाला ग्रंथ है जिसको शिव जी की मान्यता स्वयं प्राप्त है। और बहुत सारी रामायण है, लेकिन कहते हैं कि हनुमान जी ने भी एक बार पत्थरों के ऊपर रामायण का जो पूरा जो काल घटित हुआ था, राम जी का वनवास, फिर रावण का वध, वो सब एक पत्थरों के ऊपर हनुमान जी ने अपने नखों के द्वारा, देखो मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, जो मुझ तक जानकारी है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अपने नखों के द्वारा हनुमान जी ने उन पत्थरों के ऊपर, कहते हैं कि इतना जीवंत उस चीज़ को उकेर के दिखा दिया था कि जब स्वयं महर्षि वाल्मीकि जी ने भी उसको देखा तो जो उनकी कृति थी, हनुमान जी की कृति को देख करके वो बड़े उदास हो गए। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको बड़ा एक जैसे अपनी चीज़ पे विश्वास होता है, अपनी कला पे, कि पूरे क्षेत्र में मेरे जैसा कलाकार तो कोई दूसरा नहीं है, या आपने बड़ी मेहनत की हो किसी चीज़ के लिए दिन रात जा करके, तो आपकी एक उसके साथ एक लगन जुड़ी हुई होती है कि हाँ यार, एक दिन मुझे कुछ बहुत बड़ा मिलेगा और जितना तपस्या मैंने किया दूसरा तो किसी ने भी नहीं किया। तो वाल्मीकि जी ने भी एक वाल्मीकि रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की,
वैसे तो असली मैं पहले भी बता के आता हूँ कि जो रचना को शुरू करवाने वाले वो भगवान भोलेनाथ ही हैं। जब आप खोजेंगे तो आपको कड़ियाँ मिलती रहेंगी। लेकिन कहते हैं कि जब वाल्मीकि जी ने हनुमान जी की वो जीवंत रामायण को पत्थरों पे उन चित्रण को देखा तो वो स्तब्ध रह गए। और हनुमान जी भक्तवत्सल हैं, हनुमान जी संत शिरोमणि हैं। हनुमान जी जैसा भक्त जो है, राम भक्त, मैं नहीं समझता कि इस कलयुग में भी रहने वाला कोई दूसरा हो, क्योंकि हनुमान जी चारों युग में रहने वाले, उनको आशीर्वाद प्राप्त है। वो कलयुग में भी साक्षात यहाँ पर उपस्थित हैं। बिजली सी चमकती हुई कुछ सेकंडों में अगर आपका मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, अगर मन क्रम वचन एक जगह मिल जाएं तो हनुमान जी के साक्षात दर्शन, पर किस रूप में वो आएंगे वो मैं नहीं बताता। बाबा तुलसी को भी डायरेक्ट दर्शन नहीं हुए थे। वो भी एक बड़ी दिलचस्प कथा है कि कैसे बाबा तुलसी को हनुमान जी के दर्शन हुए थे पहली बार। कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आज से बात करें हनुमान जी द्वारा कृत जो रामायण, जो रामचरित्र हनुमान जी ने उकेरा था पत्थरों के ऊपर। अब मैं जगह के बारे में कोई ज़्यादा क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि वो किष्किंधा की जगह में थी या कहाँ थी, क्योंकि जब तक ऑथेंटिकली मेरे को रिसर्च करके पूरा नहीं पता, ले कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। इसीलिए मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि उन्होंने भी लिखा था। वो जगह की मैं कोई क्लेमिंग नहीं कर रहा हूँ कि वो हिमालय में थी या किष्किंधा में थी या अयोध्या जी में थी। पर यह जरूर कहा गया था कि जब हनुमान जी को पता लगा कि वाल्मीकि जी उदास हो गए तो उन्होंने उन पत्थरों को उठा करके सागर के बीच में डाल दिया था। और कहते हैं कि बहुत लोगों को, कईयों को वो एक एक अलग अलग पत्थर कहीं ना कहीं मिले। पर वो जगह की मैं कोई क्लेमिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक मेरे पास पूरा खुद आकलन किया हुआ एक हमारे पास एक प्रमाण नहीं होगा, कि मेरी और हमारी सबकी कोशिश ये रहती है कि जो प्रमाणित चीज़ है उसको लेके आया जाए। लेकिन कुछ ऐसी भी अनकही कहानियाँ हैं, कथाएं हैं, गुप्त दंत कथाएं हैं जो कुछ लोगों तक ही सीमित हैं। तो हमें पता लगा तो मुझे बड़ा एक तरह से रोमांचित हुआ कि पता नहीं हनुमान जी ने ऐसा क्या उन पत्थरों पे जीवंत चित्रण, क्योंकि स्वयं वो जो शंकर सुवन अर्थ खुद निकाल लीजिएगा, जो महान महान संस्कृत के विद्वान है। मैं तो बाबा तुलसी के साथ जाता हूँ कि जो तुलसीदास जी ने कृति लिखी, तो जो शंकर जी के स्वयं वीर्य से उत्पन्न हनुमान जी, उनका तो कहना ही क्या, उन्होंने क्या सुंदर कला प्रस्तुत की होगी। पर जब उन्होंने देखा कि मेरी कृति के द्वारा कोई दुखी हो रहा है वाल्मीकि जी, की कल को मेरा ही नाम रह जाएगा, लोग वाल्मीकि जी ने जो समय दिया है, वाल्मीकि जी ने जो तपस्या की है इस महाकाव्य को, वाल्मीकि रामायण को रचने में, तो लोग उसको नहीं अपनाएंगे। इसलिए हनुमान जी ने अपने जो कहते हैं पत्थरों पे वो जो पूरा जो रामचरित्र उकेरा था उसको उठा करके नदी में डाल दिया। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गुप्त रूप से सबके साथ नहीं बताई जाती। कईयों के पास, ऋषि मुनियों के पास हिमालय में ऐसे ऐसे प्रमाण पड़े हुए हैं दैविक चीज़ों के, लेकिन सिर्फ गुरु परंपरा के आगे ही जो कोई उनके पास जाए। अब आजकल तो हम लोग देख रहे हैं कि गुरु परंपरा तो मजाक रह गई है। गुरु लोग और नामदान, मैं बहुत क्षमा चाहूँगा मैं बात कह रहा हूँ, लेकिन कटु सत्य है कि लोग नामदान को ऐसे बेच रहे हैं जैसे लोग सेब बेच रहे हैं। आओ 60 रुपये किलो ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। तो जो सिद्ध पुरुष हैं, जो योगी हैं, जिनको खुद गुरु की कृपा 20-20 साल सेवा करने के बाद मिली है, 10-10 साल 12-12 साल सेवा करने के बाद मिली है, तो वो आपको 12 मिनट में कभी भी नहीं देंगे। पहले जैसा शास्त्र में लिखा गया है कि गुरु भी अपने शिष्य की पहले परीक्षा करे। कितनी कितनी परीक्षा करे वो शायद मैं अगली वीडियो में बात करूँगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर लोग उसे कहते हैं ना कि फिर उनको पसंद नहीं आता कि बहुत बड़ा सब कुछ एक ही वीडियो में बात कर दी। तो सब्सक्राइब रखिएगा चैनल को, शायद मैं इसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा कि गुरु शिष्य की कैसे परीक्षा करे, कितने वर्ष तक परीक्षा करे। और ये भी कहा गया है कि शिष्य भी गुरु की कहीं कहीं परीक्षा करे, तब जाके उसको अपना गुरु धारण करे। तो पर आज बात थी सिर्फ हनुमान जी द्वारा पत्थरों पर उकेरी हुई वो सुंदर रामचित्रण के बारे में। और आशा करता हूँ कि शायद इसके बारे में और तथ्य से अगर कुछ हमें मिले तो उसको लेकर के आएंगे। अगर आप कुछ जानते हैं तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं कि हम लाभान्वित होंगे, कि हमें और ज्ञान प्राप्त होगा।
हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। कोई संत, कोई महात्मा ऐसे हों जो इस बारे में जानते हों साक्षात्कार के साथ, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। ज़रूर हमारे को लाभान्वित करें। और क्योंकि उद्देश्य वही, हमारा कोई बड़ा या छोटा नहीं है। ज्ञान मैंने पहले भी कहा था, अगर 20 साल का बच्चा आपको कोई ज्ञानवान बात बता रहा है तो वो बच्चा नहीं है, वो ज्ञान में वृद्ध कहा जाएगा। और जब कोई आके हमें बताता है तो हमें ये बड़ी खुशी होती है कि यार कुछ आज नया सीखा है, कुछ आज और सीखने को मिला है, चाहे वो फिर 20 साल का बच्चा ही बता रहा हो। तो आशा करता हूँ मित्रों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें। आपको कुछ इस बारे में पता हो तो ज़रूर बताएं। आपका स्वागत है। कोई त्रुटि लगे तो कमेंट बॉक्स के नीचे आके सरल स्पष्ट भाषा में आप बता सकते हैं, पर मर्यादा का ख्याल रखें, अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव जी की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर ऐसे ही बनी रहें। आप दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें और मस्त रहें। हरिओम नमः शिवाय। जय माता।